नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही आप सभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, चाहे आप सभी ने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हो या किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया हो, जो सबसे पहला सवालात आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर आता है वो रहता है, सर यूनिवर्सिटी का करिकुलम क्या रहेगा। एग्जैक्टली जो हमें सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान, वो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, उन सब्जेक्ट का कैटेगरी कौन सा रहेगा, कितने ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे, कितने ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। क्या कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिनका ताल्लुकात हमारे क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट के साथ रहने वाला है, या फिर केवल और केवल हमें न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। इसके अलावा हमारे फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जो हर एक स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग और जहन के अंदर आते हैं। अगर आप सभी का भी इनमें से कोई क्वेश्चन है तो मार्क माय वर्ड्स, आप सभी के लिए ये वाला वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपकी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को अलोंग विद द यूनिवर्सिटी करिकुलम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से आप सभी ताल्लुकात रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी सब्जेक्ट आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो सब्जेक्ट आपको एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ऑफर किए जाएंगे। माने आप लोग कहते हो इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अगर आप लोग स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना आपको जो भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं उन सब्जेक्ट का अपना एक कैटेगरी रहेगा। माने ऐसा नहीं है कि आपको केवल सब्जेक्ट का टाइटल देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी सब्जेक्ट की। एक बार आपको पहले इस चीज को क्लियर करना है, सर उस कैटेगरी का मीनिंग क्या है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी बुनियादी जानकारी है वो आपको समझनी है। फिर आपको क्लियर होगा सर उस कैटेगरी के अंदर एग्जैक्टली कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स की बात करते हैं, सेमेस्टर 1 की बात करते हैं या सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, या जब भी आप लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको केवल और केवल यही कैटेगरी अमूमन आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। जहां पर हमारा पहला कैटेगरी रहेगा जिसको आप लोग डीएससी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डीएससी का मतलब होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। इसका मतलब आपको आपके ग्रेजुएशन के दरमियान कुछ डीएससी कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे जिनको आप लोग क्या कहोगे, कोर सब्जेक्ट कहोगे, या फिर आप लोग कह सकते हो दीज आर द मेन कॉमर्स सब्जेक्ट। माने जो आपकी डोमेन रहती है। जैसे अगर आप लोग बेसिकली बीकॉम के अंदर एडमिशन लिए हो तो आपके मेन सब्जेक्ट डीएससी कैटेगरी के अंदर रहेंगे। अगर आप लोग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की बात करते हो, अगर आपका स्पेसिफिकली जो बैकग्राउंड है वो साइंस साइड से रहा है तो डीएससी के अंदर आपको मेन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो कैटेगरी रहेगी वो मेन सब्जेक्ट की रहेगी, कोर सब्जेक्ट की रहेगी, फंडामेंटल सब्जेक्ट की रहेगी, या फिर इसको आप लोग क्या कहेंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के नाम से इस कैटेगरी को पुकारेंगे। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी है जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट आपके कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक कैटेगरी और आपको देखने को मिलेगी जिसको आप लोग जीई के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फुल फॉर्म रहेगा जेनरिक इलेक्टिव। अब आपको समझना है सर इस जेनरिक इलेक्टिव का क्या मतलब होता है। अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कॉमर्स की, ठीक है, अब कॉमर्स के अलावा एनईपी पॉलिसी ये कहती है कि आपको अदर डिसिप्लिन के एक सब्जेक्ट को भी हर एक सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स का या तो एक सब्जेक्ट ले लेना है, पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट ले लेना है, या कंप्यूटर साइंस माने या फिर इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए। हमारे पास जितनी भी अदर डोमेन के सब्जेक्ट है ना, अदर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप लोग जेनरिक इलेक्टिव की बात करते हो तो दीज आर द सब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर डिसिप्लिन, इसको आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, दो कैटेगरी पढ़ ली है, एक
एक डीएससी कैटेगरी रहेगी जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी जेनरिक इलेक्टिव की रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीन कैटेगरी और आपको देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी रहेगी जिसको आप लोग एईसी के नाम से जानते हैं, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज करके ये कैटेगरी रहेगी। इसी तरीके से एक आपकी वैक कैटेगरी रहेगी, एक आपकी सेक कैटेगरी रहेगी। वैक का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्सेज और सेक का मतलब होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल रही है, दीज आर द एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, और वैक के अंदर वैल्यू एडेड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको आमूमन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जर्नली जो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, उन सब्जेक्ट का जो ताल्लुकात है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस से रहने वाला है। आप लोग बात हिंदी की कर लीजिए, इंग्लिश की कर लीजिए, उर्दू की कर लीजिए, संस्कृत की कर लीजिए, पंजाबी की कर लीजिए। माने यहां पर बुनियादी तौर पे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर हमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब अगली जो कैटेगरी है जिसको आप लोग वैक कैटेगरी के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम से जानते हैं, माने आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना है, या फिर आप लोग कहेंगे वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है ना, वो आपको इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी एंड द वैल्यू एजुकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का मतलब क्या है? आपको कुछ प्रैक्टिकल स्किल से जुड़े हुए सब्जेक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में, फॉर द रेगुलर एसवेल एनसीवेब, तीनों ही कैटेगरी के लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाएंगे ना, वो सब्जेक्ट आपको आपके सब्जेक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑफर किए जाएंगे। पहला कैटेगरी डीएससी का रहेगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा कैटेगरी जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा, जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे, जिनके अंदर से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जो अनदर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा तीन कैटेगरी और रहेंगी, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज करके, वैल्यू एडेड कोर्सेज करके, और आपका एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज करके। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के 5 कैटेगरी है जिनके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर हमें एग्जैक्टली कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल 7 सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सर ये 7 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? प्लीज जरा गौर फरमाइएगा। डीएससी कैटेगरी के अंदर ना, यानी कि अगर आप लोग यहां पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, डीएससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको टोटल हर सेमेस्टर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे। माने डीएससी कैटेगरी के कितने सब्जेक्ट रहेंगे? 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा, 4 हो गए। इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिशन कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज से जुड़े हुए एक एक सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, आप डीएससी कैटेगरी के अलावा जितनी भी कैटेगरी आपको दिखती है ना, वहां पे आपको एक पूल देखने को मिलेगा, वहां पे आपका एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिनके अंदर से जिन भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये जो डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है, दीज आर द कंपलसरी सब्जेक्ट। अब चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसवेल के स्टूडेंट हो, या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, या हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से आप सभी ताल्लुकात रखते हो, ये सब्जेक्ट आपके नहीं बदलेंगे, चाहे आप लोगों ने किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया हो। बाकी जो सब्जेक्ट है ना, वो स्टूडेंट्स की चॉइस के ऊपर भी बदल जाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज बदल जाते हैं, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर के आपको फोकस करना है कि आपको जो हर एक सेमेस्टर के अंदर मेन सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो अब इसी मुद्दों पर मैं अभी काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम को लेकर के। देखिए, बीकॉम प्रोग्राम की बात करो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स की बात करो, दोनों ही कैटेगरी के अंदर 2 सब्जेक्ट डीएससी कैटेगरी के सेम रहेंगे, एक सब्जेक्ट वेरी करेगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के अंदर है तो केवल एक सब्जेक्ट आपको अलग पढ़ना है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर है तो भी आपको एक सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स अलग पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर डीएससी के 3 सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। सर सबसे पहला जो
जो सब्जेक्ट रहेगा 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके। इस पर जरा गौर फरमाइएगा। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर है, ओनर्स के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेगुलर एसएल एनसी वेब से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, जो लॉ का सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ करके, मर्चेंटाइल लॉ करके, या फिर इसको कमर्शियल लॉ करके भी पढ़ाया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लॉ करके भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स दोनों के अंदर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट थे जो कैसे सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आपके कॉमन सब्जेक्ट कहलाते हैं। इनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है उसको आप लोग बीओएम के नाम से जानते हैं। ये क्या रहेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे सर, आपका ये क्या है? आपका बीओएम है। बीओएम का मतलब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, अभी तक 11-12 के अंदर जो आपने बिजनेस स्टडीज करके सब्जेक्ट पढ़ा था उसका ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म मिलेगा। 101% आपको ये वाला सब्जेक्ट थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा। जो अभी तक आपने पढ़ा उसका एडवांस वर्जन मिलेगा। जो अभी तक आपने नॉलेज को अडॉप्ट किया उससे एडवांस लेवल की नॉलेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। समझ में है? तो प्लीज इसको जरा गौर फरमाइएगा। तो ये आपका बिजनेस लॉ हो गया और ये क्या हो गया? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। अब यहां पे सवाल उठता है, सर ये तो बात बीकॉम प्रोग्राम की हो गई, ठीक है। अगर आप लोग बीकॉम ओनर्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। बीकॉम ओनर्स के अंदर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सेम सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस लॉ करके सेम सब्जेक्ट रहेगा। प्रोग्राम के अंदर जहां पर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसकी जगह पे आपको एक नया सब्जेक्ट ऑफर किया गया है जिसको आप लोग एमपीए के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। कुल मिलाकर के इसका भी जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपके माय डियर फ्रेंड्स से बिजनेस स्टडीज से ही रहने वाला है। जस्ट लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यहां पर आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो कुल मिलाकर के ओनर्स के अंदर आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे? 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 3 ही, हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक सेमेस्टर के अंदर, स्पेसिफिकली डीएससी कैटेगरी के अंदर हर एक सेमेस्टर के अंदर आपको 3 ही सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस लॉ हो गया और आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो गया। ओनर्स के अंदर आप लोग यहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन करके सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर आपने तो केवल डीएससी कैटेगरी को क्लैरिफाई किया, ये जेनरिक इलेक्टिव आपने बताया अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज है, जैसे आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज है, जैसे आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है। तो एक तो ये बताइए कि इनके बीच में फर्क क्या रहेगा, ठीक है। फर्क आपको क्रेडिट सिस्टम के अंदर मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर ना, आपको इन तमाम सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या देखने को मिलता है? एक लिस्ट देखने को मिलता है जहां पे आपको सब्जेक्ट अलग अलग ऑफर किए जाते हैं, आप लोग चूज कर सकते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, कॉलेज टू कॉलेज और आपका प्रोफेसर टू प्रोफेसर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं। जैसे मोटा मोटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप लोग जेनरिक इलेक्टिव की बात करते हैं तो जेनरिक इलेक्टिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अदर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइकोलॉजी की बात कर सकते हैं, हिस्ट्री की बात कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस की बात कर सकते हैं। वो आपको एक लिस्ट मिलेगा, जहां पे आपको कंफर्टेबल हो, जहां पे आपको सहूलियत रहे, आप लोग उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ना आपको क्या देखने को मिलता है? अदर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और आमूमन यहां से आपको एक सब्जेक्ट चूज करने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी सेक कैटेगरी को लेकर के, जिसको आप लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्किल, जैसे फाइनेंशियल स्किल हो गया, डेटा से जुड़ी डेटा एनालिटिकल स्किल्स होगी, ठीक है, कॉमर्स डोमेन से जुड़ी हुई स्किल होगी, इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर लीजिए, आप लोग यहां पर पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ई कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। अब ध्यान दीजिएगा, यही आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे, इन जैसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सब्जेक्टिव रहती हैं, अब ये कॉलेज टू कॉलेज बदल सकती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज की बात करते हैं तो मैंने बताया एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब इंग्लिश,
इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, और जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो हो गई। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ग्रामर हो गया और बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन कोर्सेज के अंदर ना कुछ वैल्यू आपके यहाँ पे ऐड हो, जैसे आपको स्वच्छ भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ना है, डिजिटल एम्पावरमेंट हो गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया और एथिक्स हो गया। कुल मिलाकर के आपके अंदर डेवलप करना है पर्सनैलिटी को, एथिक्स को, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को और सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस को। तो ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप लोग प्लीज इसको रख लीजिएगा ताकि आपको इस चीज का सहूलियत हो सके कि एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से मूव ऑन करती है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगी। यूट्यूब के ऊपर आपको इंडिविजुअल वीडियो कभी नहीं देखने को मिलेगा जहां पर आपको इतना डिटेल में जाकर के एक एक चीजों को समझाया जाए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है और आपके कॉलेज का नाम क्या है। बहरहाल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी हो गया कि एग्जैक्टली बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर क्या फर्क रहेगा। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया सब्जेक्ट आपको कैसे देखने को मिलेंगे, अभी बताया ना मैंने। जैसे आपको डीएससी 1 करके कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो यहां पर चॉइस में आपको क्या दिखेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन करके सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिजनेस लॉ कॉमन रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमन रहेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज पेपर आ जाएगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज का रहेगा, एक सब्जेक्ट आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का रहेगा और अमूमन एक जेनरिक इलेक्टिव का भी सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, डीएससी कैटेगरी के अंदर और जेनरिक इलेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट है उनके अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या फर्क रहता है। ये भी तो बड़ी बात है ना कि कैटेगरी बना दी, ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ पे एक कैटेगरी के सब्जेक्ट्स का मालूमात हमें हासिल करना है, लेकिन ये कैटेगरी क्यों बनाएगी और कैटेगरी बनाई गई तो डीएससी कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं एग्जैक्टली किस तरीके से डिफर करेंगे अदर कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलेगा क्रेडिट सिस्टम, या हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चलता है, क्रेडिट सिस्टम चलता है। अमूमन जो एक क्रेडिट है वो रिप्रेजेंट करता है 40 मार्क्स को। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट की, तो डीएससी कैटेगरी माने कोर सब्जेक्ट है, वो हर एक सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का रहेगा, 4 क्रेडिट का रहेगा, एक क्रेडिट 40 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 नंबर आ जाएगा। 160 नंबर आपके टोटल सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। माने अगर आप लोग रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अमूमन जो आपका 4 क्रेडिट का पेपर होता है ना, उसके लिए आपको 90 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है और 90 नंबर के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 क्रेडिट का मतलब 160 नंबर का आपका टोटल सब्जेक्ट रहेगा। अब 90 नंबर का अगर उसके अंदर आपको देखने को मिला, मान लीजिए रिटन एग्जामिनेशन, तो 70 जो मार्क्स है ना, अब 70 मार्क्स के अंदर बाकी आपका जैसे इंटरनल असेसमेंट हो गया, कॉलेज की तरफ से जो मार्क्स मिल गए वो तमाम किस में आ जाएंगे, 70 के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अमूमन 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा, 4 क्रेडिट का जो भी सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट होंगे, उनका पेपर 90 नंबर का रहेगा और 90 नंबर के पेपर के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा। और हर एक पेपर के अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। 5 यूनिट के अंदर आपके सिलेबस को ब्रेक डाउन किया होगा, हर एक यूनिट से इंटरनल चॉइस के साथ। माने आप ए पार्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बी पार्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी एक क्वेश्चन आपको चुनाव करना है। अमूमन 5 क्वेश्चन होते हैं 18 नंबर के, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट है वो भी 4 क्रेडिट के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडिशन कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है ना, ये आपके 2-2 क्रेडिट के होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पेपर है 30 नंबर से लेके और 60 नंबर का देखने को मिलता है और 30 नंबर के लिए 1 घंटा, और अगर आप लोग 60 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का वक्त, समय और टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचेंगे 3 डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं और एक आपका
जेनरिक इलेक्टिव का है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और अगर आप लोग 4 को 4 से, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी 4-4 क्रेडिट के रहेंगे, तो 16 क्रेडिट हो गए, और 2 + 2 + 2 कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 16 और 6 कितना हो गया 22। माने आपका जो पहला सेमेस्टर है वो कितने क्रेडिट का रहेगा 22 क्रेडिट का रहेगा। इसी तरीके से दूसरा सेमेस्टर भी 22 क्रेडिट का रहेगा। फर्स्ट ईयर जो आपका कंप्लीट होगा 44 क्रेडिट आपका यहां पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्रेडिट सिस्टम, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसके ऊपर मैं बहुत जल्द माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊंगा। अगर आप सभी का डिमांड रहता है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहते हैं कि मैं पूरा क्रेडिट सिस्टम और बाइफरकेट करके डिटेल में डीप एंड डाइव जाकर के हम लोग अंडरस्टैंड करें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दबा करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली हम एक अलग सेशन आप सभी के लिए लेके आएंगे। बहरहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास, टिल द कीप लर्निंग।